आज मैं आप सबको मुंशी प्रेमचंद जी की वो कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसमें उन्होंने हमारे समाज के पिछड़े वर्गों का दुख दर्द बयान किया है। कहानी का नाम है ठाकुर का कुआं। कहानी की शुरुआत होती है जोखू नाम के पात्र से। जोखू ने पानी पीने के लिए जैसे ही लोटा मुंह से लगाया उससे बदबू आ रही थी। उसने अपनी पत्नी गंगी से कहा, ये कैसा पानी है, हमारे बास के पिया नहीं जाता और तू मुझे सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी हर दिन शाम को पानी भर कर लाया करती थी। कुआं बहुत दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल तो पानी से बिल्कुल भी बदबू नहीं आ रही थी। शायद कुएं में कोई जानवर गिरकर मर गया हो। गांव में ठाकुर और साहू का भी कुआं है, पर उन कुओं से उसे कौन पानी भरने देगा, आखिर वो छोटे जाति से जो है। जोखू कई दिन से बीमार है। काफी देर तक वो अपना प्यास दबाए लेटा रहा, पर लास्ट में उससे रहा न गया और उसने अपनी पत्नी से वही गंदा पानी पीने का आग्रह किया। गंगी अनपढ़ है, लेकिन उसे पता है गंदा पानी बीमारी बढ़ा देती है। लेकिन हाय, उसे ये नहीं पता पानी उबाल देने से पानी की खराबी चली जाती है। उसने जोखू से कहा, ये पानी कैसे पियोगे, पता नहीं कौन जानवर गिरकर मर गया हो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा पानी ला देती हूँ। जोखू गांव का हाल जानता है, इसलिए उसने आश्चर्य होकर कहा, दूसरा पानी वो कहां से लाओगी? गंगी ने कहा, गांव में ठाकुर और साहू का भी तो कुआं है, क्या वो एक लोटा पानी भी न देंगे? जोखू ने कहा, हाथ पांव तुड़वा आओगी और कुछ न होगा। ठाकुर लाठी से मारेंगे तो साहू 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द यहाँ कौन समझता है गंगी? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई झांकने नहीं आता। कोई कंधा दे दे तो बड़ी बात है, ऐसे लोग क्या पानी भरने देंगे? गंगी इन शब्दों का कड़वा सच जानती थी। वो भला क्या जवाब देती, पर उसने जोखू को गंदा पानी पीने नहीं दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो पहले ही सो चुके थे। इसी समय गंगी ठाकुर के कुएं से पानी लाने पहुंची। ठाकुर के दरवाजे 10-5 बेफिक्रे जमे पड़े थे। वो ठाकुर की धूर्तता और जालिमपने का बखान कर रहे थे कि कैसे होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। चिराग की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी कुएं के जगत की आड़ में मौके का इंतजार करने लगी ताकि वो पानी भर सके। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, बस यही अभागे हैं। गंगी का दिल इन पुराने रीति रिवाजों के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, आखिर ये ऊंचे और हम नीचे क्यों हैं? क्योंकि ये गले में तागा डाल लेते हैं, इसलिए ये ऊंचे हैं। ये जितने बड़े लोग हैं सब एक से एक छठे बदमाश। चोरी ये करें, जाल फरेब झूठे मुकदमे, ये सब इनका पेशा है। बेचारे गडरिये के भेड़ चुरा ली थी इन्होंने। इन्हीं पंडितों के घर में 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। बिना मजदूरी के काम ये करवाते हैं दूसरों से। तो आखिर किस बात में ये हमसे ऊंचे हैं? कभी गांव में आ जाती हूँ तो यही ऊंची जाति के मर्द खराब नियत से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता हो। लेकिन इन्हें घमंड यही है कि ये ऊंचे हैं। पता नहीं ये किस बात में हमसे ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी का दिल दहल उठा। कहीं कोई देख ले तो आफत आ जाए, लात घूंसों की बरसात होने लगेगी। झटपट रस्सी उठाई और संभल कर झुककर चलती हुई किसी पेड़ के अंधेरे साए में जा छुपी। वो जानती है इनके दिलों में जरा भी दया भाव नहीं होता। बेचारे महंगू को इतना मारा था कि महीनों उल्टी होती रही खून की। आखिर उसकी गलती क्या थी? बस इतनी थी कि उसने फ्री में काम करने से मना कर दिया था। इस पर ये लोग खुद को ऊंचा कहते हैं। बड़े आए ऊंचे। कुएं पर 2 औरतें पानी भरने आई थी। इनमें पारिवारिक झगड़ों के बारे में बात हो रही थी कि किस तरह ये जितना भी काम कर ले इनके पति इन्हें सम्मान ही नहीं देते। दोनों पानी भरकर चली गईं तो गंगी पेड़ की छाया से निकलकर कुएं के जगत के पास आई। ठाकुर के बेफिक्रे अब जा चुके थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर सोने के लिए जा रहे थे। गंगी ने थोड़ी चैन की सांस ली। चलो किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। दोस्तों, जीत का ऐसा एहसास गंगी को पहले कभी नहीं हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, चौकन्ने होकर दाएं बाएं देखा। जैसे रात को सिपाही
किसी दुश्मन के किले में घुस आया हो। अगर इस समय वो पकड़ी गई तो माफ़ी या रियायत की रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है। लास्ट में उसने सारे देवताओं को याद करके अपने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, ज़रा भी आवाज़ न हुई। गंगी ने जल्दी जल्दी 2-4 हाथ मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। गंगी झुकी कि घड़े पकड़कर जगत पर रखे कि तभी ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुला। गंगी के लिए इस वक्त ठाकुर का चेहरा किसी शेर से कम भयानक नहीं था। गंगी के हाथ से रस्सी छूटी। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कुछ देर तक पानी में हलकोरी की आवाज़ सुनाई देती रही। ठाकुर चिल्लाया, कौन है, कौन है? चिल्लाते हुए कुएं की तरफ जा रहे थे और गंगी कुएं की जगत से दूर भागी जा रही थी। घर पहुंची तो देखा जोखू लोटा मुंह से लगाए वही गंदा पानी पी रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से इस कहानी का दुखद अंत होता है और हम देखते हैं कि किस तरह सिर्फ एक लोटे पानी के लिए भी हमारे समाज के पिछड़े वर्गों को इतना दुख और कष्ट उठाना पड़ता था।